आज है 14 जनवरी। तो सबसे पहले मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप लोग को। काफी लोग मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ में, स्पेशली दिल्ली के एरिया में। आज का दिन बहुत स्पेशल होता है, तो आज लोग फैमिली के साथ पार्टी करते हैं। देखिए आप लोग, अमित जी, प्रकाश जी, टिंकू कृपलानी जी, आप लोग 3 लोग आज जुड़े हैं। आप लोग से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो प्राइस एक्शन, चलिए ज्ञान जी भी आ गए, वेट कर लेते हैं एक मिनट। चलिए ज्ञान जी भी आ चुके हैं। हाँ, तो मैं आज की शुरुआत में इस चीज से करूंगा कि प्राइस एक्शन बहुत सारे लोग सिखाते भी होंगे या फिर शॉर्ट कोर्स अपना इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप प्राइस एक्शन से सीख जाएंगे। लेकिन आप भी जब मार्केट में, अगर आप रेगुलर हैं और रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि प्राइस एक्शन कोई गोली नहीं है कि किसी को जो है जबरदस्ती पिला दी जाए और वो प्राइस एक्शन का ट्रेडर हो जाएगा या फिर मार्केट को वो रीड करना, वो जो है मार्केट को रीड करना स्टार्ट कर देगा। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें जैसा कि स्कूल में होता है स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, ऐसे करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर 10th का सर्टिफिकेट हमारे पास में होता है। प्राइस एक्शन भी सिमिलर सिमिलर होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। और अगर कोई एक महीने में अगर आपको प्राइस एक्शन सिखाना चाहे, तो वो सिखाने को वो सिखा देगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मुझे जो ठीक लगता है उसके हिसाब से मैं मूव करता हूँ, उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं, हम काफी स्लो जा रहे हैं, तो मैं चीजों को स्पीड अप भी कर सकता हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर सकता हूँ कोर्स को। जो राशिद के साथ है। और राहुल चौहान जी भी आ चुके हैं। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कोर्स को बहुत जल्द खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास में अब मुश्किल से 8-10 टॉपिक और बचा हुआ है। लेकिन अगर धीरे धीरे चलेंगे तो चीजें समझ में भी आएंगी। और जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ और बाकी सारे ट्रेडर भी कहते होंगे कि इस मार्केट में कुछ भी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि जैसे कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है कि यहाँ से बाई है, यहाँ से सेल है। बाई सेल बाद में आता है, पहले ट्रेड मैनेजमेंट आता है कि ट्रेड आप कैसे मैनेज करते हैं एंट्री हो जाने के बाद में। और भी बहुत सारी चीजें होती है। बाई सेल का बटन सिर्फ होता है, उसके पहले बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है, तो वो एनालिसिस धीरे धीरे आएगी। राइट। एक लाइन और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, तो अगर आपको स्ट्रेट ड्राइव खेलना सीखना है, तो स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलना है इसका थ्योरी आपको कोई भी बैट्समैन 15 मिनट की क्लास में बता देगा। लेकिन उसको फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप सही तरीके से स्ट्रेट ड्राइव कर पाएंगे फास्ट बॉलर को। तो वही मार्केट में वही, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मेरे से चीजों को शेयर करेंगे, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि अच्छा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इसमें दो दिक्कत होती है आप लोग की तरफ से। पहली बात कि रेगुलर सेशन अटेंड नहीं करते हैं, और रेगुलर सेशन अटेंड नहीं करने का रीजन हो सकता है कि ये लोग को बहुत बोरिंग लगता होगा, क्योंकि रोज अटेंड करो और बहुत ही छोटे कुछ कुछ टॉपिक्स ही हम कवर कर पाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत डिटेल में बताता हूँ, तो लोग आते नहीं है। और ऊपर से फिर वो ग्रुप में, जैसे हमारे ग्रुप में एक भाई साहब है, क्या कुछ नाम है, वो डेली ऑपरेटर ऑपरेटर करते रहते हैं, और आई एम श्योर कि वो तो क्लास ज्वाइन करते नहीं है, और वो वीडियो भी, वो मेरे ख्याल से वो नहीं देखते हैं। ठीक है, वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग में नहीं देखते होंगे। और वो और वो जो इस ग्रुप में एडेड है, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट पर एडेड है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मैं मार्केट में बहुत जगह में पैसे दे चुका हूँ, मुझे कहीं भी सीखने को नहीं मिला, आप मुझे सिखा दीजिए। उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा चलो मैं आपको सिखा दूंगा ऐसे ही। और वो देखिए, वो सीखते भी नहीं है, और एंड में जाकर सिर्फ जो है अपना पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख कर आते हैं और अपनी बकवास करते रहते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि प्राइस एक्शन जो है बहुत धीरे धीरे सीखने की चीज है, रेगुलर प्रैक्टिस करने की चीज है, उसके बाद जो है आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आज मैं दो चीजों पे बहुत ही ज्यादा एम्फोसिस देने वाला हूँ। पहली चीज कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों से मिस्टेक होता है और हम लोग भी इमोशनल होते हैं। लेकिन मैं भी इमोशनल होता हूँ,
आपको कितना भी एक्सपीरियंस होता है लेकिन आप इमोशनल होंगे। लेकिन एज अ ट्रेडर, जो एक ट्रेडर होता है वो इमोशनलेस होता है, ठीक है? उसके अंदर में कोई इमोशन नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ बहुत महँगी हो गई है, कोई चीज़ बहुत सस्ती हो गई है, ठीक है? जैसे कि आज एक बहुत अच्छा मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि 14 जनवरी को पतंग उड़ता है, राइट? और पतंग को सही डायरेक्शन में उड़ाना ज़रूरी है, तभी पतंग आपका उड़ेगा, राइट? तो वही चीज़ है कि जिस तरफ की हवा चल रही है, उस तरफ आपको ट्रेड करना है, राइट? तो अगर आप दुनिया में किसी की ना सुने, जो कि नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल भी, और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट को अगर आप माने कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट को देखूँगा, तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? कोई भी अगर बोलता है कि निफ्टी 14,000 से नीचे आ जाएगी, 15,000 से नीचे आ जाएगी, 16,000 से नीचे आ जाएगी, कोई भी इस तरह की बात कहता है, तो उसकी बात से आप एग्री कीजिए, लेकिन बोलिए कि आप उनको ये बोलेंगे कि पहले वो चीज़ चार्ट पे शो होनी चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था इस एरिया में मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था और मेरे ख़्याल से मैंने 1-2 लोगों को, जो लोग मेरे से पूछ कर अपना पोज़ीशन क्रिएट बनाते हैं, उनको मैंने एग्ज़िट करा दिया था, ठीक है? और मैं यहाँ पर मैं जो है लोगों को एग्ज़िट मैंने इसलिए करवा दिया था क्योंकि मुझे भी यहाँ पर थोड़ा-सा। सर सर जी, डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। सर अच्छा स्क्रीन सॉरी। नहीं आ रही। अच्छा, अभी मैं करता हूँ, सॉरी। देखिए, अगर आपको लंबे टाइम मार्केट में रहना है तो ये सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये टिंकू पिपलानी जी लाइन पर है, इनको भी मैंने यही करवाया था कि ये जो 2-3 कैंडल जब बनने स्टार्ट हो गए, तो टिंकू पिपलानी जी ने कहा कि मैं एग्ज़िट कर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ, आप कर जाइए एग्ज़िट, मुझे भी लगता है कि 14,000 से मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है क्योंकि देखिए 3 छोटे-छोटे कैंडल्स यहाँ पे बन चुके थे और रिवर्सल मुझे लगा था कि शायद यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो मार्केट, ठीक है? लेकिन टिंकू पिपलानी जी ने मुझसे क्यों कहा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछकर पोजीशन क्रिएट करते हैं। टिंकू पिपलानी जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो इस क्लास को अभी अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे इसलिए कहा कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने चार्ट रीड नहीं किया। उन्होंने वो जो है अपने 5-10 दोस्तों को उन्होंने फ़ोन किया होगा और उसने कहा कि नहीं, अब मार्केट नीचे जाने वाली है, मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। तो उन्होंने ये डर के इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे भी लगा कि चलो ठीक है यार, एक बार यहाँ पर उनको प्रॉफ़िट आ रहा था, उन्होंने बुक नहीं किया, अब यहाँ आ गया, यहाँ से थोड़ा भी नीचे जाएगा, तो मुझे भी गिल्ट फ़ील होगा थोड़ा कि चलो ठीक है, प्रॉफ़िट बुक करवा देना चाहिए था। मैंने उनको कहा कि प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए, लेकिन इसके ऊपर जाके फिर आप सोच-साफ नहीं कीजिएगा क्योंकि आप अपना अपना फैसला ले रहे हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और देखिए हुआ यही कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है? अ, और मैं भी उन्हीं की बातों में आ गया या मैं और लोगों की बातों में आ गया कि भैया यहाँ पे जो है मार्केट नीचे आने वाली है, देखिए 3 छोटे-छोटे कैंडल्स बन गए, डोजी बन गई, तो यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लो। मैंने भी कहा कि हाँ, थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है, चलो लेट्स बुक द प्रॉफिट, और मैं भी अपनी सारी पोज़ीशन से लगभग-लगभग सारी पोज़ीशन नहीं, 60-70% पोज़ीशन से मैं भी एग्ज़िट हो गया था और मैं अभी भी मुँह देख रहा हूँ कैश पे बैठ के कि कहाँ एंट्री लूँ, ठीक है? तो मेरे जो गुरु हैं जिनको मैं जिनको मैं बोलता हूँ कि जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ और सबसे ज़्यादा जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, वो रियल प्राइस एक्शन बताते हैं। उनके बुक्स जो 4 बुक्स हैं जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला। तो और ब्रुक्स अपने ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि जब वो ट्रेड करते हैं तो उनके पास सिर्फ़ 3 लैपटॉप है, जिससे वो ट्रेड करते हैं। कोई फैंसी सेटअप नहीं है उनका। 40 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो, 40 साल का एक्सपीरियंस है उनको। एक कमरे में ट्रेड करते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो फॉलो करते हैं वो ये है कि कोई भी उनसे मार्केट के बारे में कुछ पूछता है तो अपना अंदाज़ा बता देते हैं, ठीक है? लेकिन कोई उनको कुछ बताता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई उनको कुछ बताता है तो वो सुनते नहीं है, वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि कोई मुझे कुछ बताएगा तो मेरा ट्रेडिंग इससे अफ़ेक्ट होगा। क्योंकि मैं तो प्राइस एक्शन पर ट्रेड करूँगा। कोई मुझे बताएगा कि आज ऐसा हो रहा है, एक काम करो, अब तो मार्केट बेयरिश है या ऐसा हो रहा है, अब मार्केट अब बुलिश है। तो अगले दिन जब मैं ट्रेड करने बैठूँगा तो उस बंदे की बात मेरे दिमाग में आ जाएगी। ठीक है? तो ये तो मेरे साथ अब लाइव हुआ है क्योंकि मैं तो कहीं से भी बेयरिश नहीं हूँ। मैं बोलूँगा कि बेयरिश मैं तब होऊँगा, मैं निफ्टी पे बेयरिश तब तब होऊँगा जब ये इस साइज़ की एक कैंडल बन जाए डेली टाइम फ्रेम में और उसके बाद में लगातार 1-2 कैंडल का फ़ॉलो अप आ जाए। फ़ॉलो अप होने के बाद भी मैं बाय ऑन डिप पे ही रहूँगा। मैं बेरिश तब होऊँगा जब कहीं मुझे ये कैंडल बने, फिर ये कैंडल बने, फिर ऐसा कैंडल बने। फिर 1-2 ऐसा रेड कैंडल बने और उसके बाद इतनी बड़ी एक 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 रेड कैंडल बन जाए। यानी कि डबल टॉप बनाकर नीचे आना स्टार्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट जो है रिवर्सल का सेटअप जब बन के तैयार होगा, तब मैं वहाँ पर
बेरिश हूँगा और मैं ये कहूँगा यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। अगर ऊपर गई भी निफ्टी तो ऑल टाइम हाई को काट कर फिर इसको आना नीचे ही है, क्योंकि वहाँ पे सेल का सेटअप बन चुका है। लेकिन वही अगर आप दूसरों की बात सुनेंगे तो आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि नहीं, लोग सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं। ठीक है? तो इसी बात से मैं बोलूँगा कि आप लोग सब, हम लोग से ज़्यादातर लोग अभी बहुत यंग है, 30 के रेंज में है, अराउंड 30 के आस-पास में है। तो अभी हमारी ज़िंदगी में हमें मार्केट को बहुत दिन तक देखना है। अगर और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिटायरमेंट नहीं होता है। और आप अपने लिए ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 60 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। अब जब तक आपको का दिमाग काम कर रहा है, जब तक आप अपने सेंसेस में हैं, तब तक आप ट्रेड कर सकते हैं। भले स्विंग करें या फिर ये जो है थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पे करें, लेकिन आप ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें इन सब चीज़ों से सीखना है, क्योंकि जब तक ये मार्केट रहेगी तब तक ये लोग आते रहेंगे, बुल और बेयर आके अपना गाना गाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊँ कि किसी की बातों में नहीं आना है, आप अपनी एनालिसिस खुद करेंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो चार्ट आपको बता देगा कि इस चार्ट को बोलना नहीं आता, ये चार्ट तो बताएगा ना, राइट? अब मैं आपको एक 2-4 बातें बताऊँगा कि मेरी एनालिसिस क्या कहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि मुझे आज क्लास में क्या बोलना है, क्या डिस्कस करना है, इसकी तैयारी जो है मैं 8 बज के 15 मिनट पे करता हूँ। ठीक है? सिर्फ़ 10 मिनट लगता है मुझे, 10 मिनट में मैं लिख लेता हूँ कि आज जो है हम लोग सेशन में किस टॉपिक पर बात करेंगे। सिर्फ़ 10 मिनट लगता है मुझे। ठीक है? उसके बाद मैं सेशन की शुरुआत कर सकता हूँ। कुछ भी मैं पहले से प्लान करके नहीं आता हूँ। ठीक है? तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आज मैं वही सोच रहा था कि चलो लेट्स डिटरमाइन कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या है। अगर बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है? उस ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो वो किस थ्योरी पे है, वो मैं पहले आपको बता दूँ। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेजर्ड मूव के बारे में बताने वाला हूँ, और उसके हिसाब से हम अगला जो है टारगेट निफ्टी का हम देखते हैं कि कहाँ पे आकर रुकता है, ठीक है? और उसके बाद आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, और देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है जो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो कितना सही होता है, ठीक है? निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने पहले से कैलकुलेट नहीं किया है, लाइव क्लास में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेजर्ड मूव में मैंने आपको दो चार बातें बताई थी। उसी बेसिस पे हम निफ्टी का अगला टारगेट कैलकुलेट करेंगे कि अगला टारगेट कहाँ पे निकल के आता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेजर्ड मूव कई तरह का होता है। पहला होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट सीधा ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के बाद में एक अच्छा रेंज बना दिया उसने, राइट? अगर ऐसा रेंज बना दिया तो जो प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर होते हैं या फिर जो रोबोट्स जो ट्रेड करते हैं, वो मेजर मूव कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहला जो कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं इस रेंज पे। जो ट्रेडिंग रेंज बना है, इस ट्रेडिंग रेंज के ब्रेकआउट का वो वेट करते हैं, और जब भी ब्रेकआउट होगा, एग्जांपल लीजिए अगर ये अप ट्रेंड में है पीछे से, तो मैंने बताया था कि मार्केट हैज़ इनर्शिया, मार्केट अप ट्रेंड में रहने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ट्रेडिंग रेंज बन गया है, तो अब इसके ऊपर की ब्रेकआउट और नीचे की ब्रेकआउट की संभावना 50-50 है। लेकिन अगर मार्केट पहले से ट्रेडिंग रेंज में है, तो अब आप बोल सकते हैं कि 55% ऊपर की संभावना है ब्रेकआउट की और 45% नीचे की संभावना है ब्रेकआउट की। स्लाइटली हायर प्रोबेबिलिटी ऊपर के ब्रेकआउट की है, क्योंकि मार्केट पीछे से इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बुलिश है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला टारगेट हमारा यही, ये जो ये जो लेंथ है ट्रेडिंग रेंज का, यही लेंथ हमारा अगला टारगेट होगा। तो एग्जांपल लीजिए, ये इतना लेंथ है, ये सॉरी ये हाइट है। अगली लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और आप बोलेंगे कि अगला जो निफ्टी है या जो भी स्टॉक है उसका टारगेट यहाँ पे है, राइट? एक ये तरीका था मेजर्ड मूव का। या फिर अगर नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट देता है, मैं फिर से बोलूंगा, तो टारगेट क्या होगा, इसका जो ट्रेडिंग रेंज का जो हाइट है ये आप नापेंगे और इसको आप नीचे गोल घुमाकर ऐसे डाल देंगे। तो करीब करीब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे कि ये अगर इसने नीचे का ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ तक जरूर आएगा, ठीक है? ये मुझे दिखाना चाहिए था आपको चार्ट पे, लेकिन टू बी फ्रैंक ये चार्ट पे ये सब ढूंढना बहुत टाइम टाइम वाला प्रोसेस है। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस तरह का कोई एग्जांपल चार्ट पे ढूंढिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी स्टॉक में कि ट्रेडिंग रेंज बनने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में अगला जो उसका टारगेट था, यानी कि अगली बार इसमें वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग आपको एग्जैक्टली इस जो है ये जो ट्रेडिंग रेंज बना था उसी हाइट पे अगली बार मिली। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको ढूंढिए। प्राइस एक्शन हर जगह सेम होता है, ठीक है? दूसरी थ्योरी मैंने आपको बताई थी
शायद ये नहीं बताया था मैंने, आपको मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए, मार्केट ने ये ऐसे मार्केट मूव कर रहा है, राइट, ऐसे मूव कर रहा है, और एकाएक इसने इतना बड़ा मूव दे दिया, ठीक है, ये इतना बड़ा इसने मूव दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा छोटे स्टॉक्स में होता है, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में होता है। आज का विप्रो का चार्ट देखिए सर, ऐसा ही है। अच्छा, चलिए मैं पहले बता दूं थ्योरी। तो मैं ये बता रहा था कि अब आपको, अगर इसने यहाँ पर इतना बड़ा मूव दिया है और इतना बड़ा मूव देने के बाद में ये रुक जाए, राइट, तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि इसने कौन सा ब्रेकआउट दिया है। इसने ब्रेकआउट कौन सा दिया है, आप देखेंगे इसने जो ब्रेकआउट दिया है, इसने अपने अपने प्रीवियस हाई का, यानी कि जो ट्रेडिंग रेंज बना था उसके हाई का ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद ब्रेकआउट बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट था और सीधा यहां पर आकर रुका। इतना बड़ा ब्रेकआउट था ये, ठीक है। और उसके बाद किसी रीजन से यहाँ पे बहुत तेज फिर से गिरावट आ गई और फिर से ये वापस यहीं पे आ गया, और फिर से वापस आप देखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग रेंज बना हुआ था ये फिर से इसी ट्रेडिंग रेंज में आ गया। आपको बहुत सारा ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, फिर से ये ट्रेडिंग रेंज में आ गया। तो कभी भी ये आपको दिखे ना, तो आपको मेजर्ड मूव का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। अब आपको करना क्या है कि अगर इसने अब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो अब आप ये मान लीजिए कि अब आपको बहुत खुश होना है, क्योंकि आपको एक बहुत ही बढ़िया सेटअप मिल गया है। आपको अगला टारगेट पता है इसका क्या होगा? ये जितना बड़ा इसने ऊपर में ब्रेकआउट दिया है, ये जो ट्रेडिंग रेंज का इसने जो ब्रेकआउट दिया था, ये जितना ऊंचा ब्रेकआउट है इसी को आप नीचे की तरफ घुमा लीजिए, और नीचे में जो लेवल आएगा, अभी स्क्रीन पर पूरा नहीं आ पाएगा, वो अगला टारगेट इसका नीचे की तरफ होगा। जितना बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ था उतना ही बड़ा ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा। बीच में ऑफ कोर्स पुल बैक लेता हुआ आएगा, लेकिन जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, अब इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड हो गया, और ये बहुत नीचे जाने वाला हो। भले बीच में थोड़ा थोड़ा रिवर्सल आता रहा, लेकिन जाना इसको नीचे ही है। और ये कहां पर जाकर रुकेगा? बिल्कुल इसी मूव के बराबर नीचे में मूव आप मेजर कर लीजिए, वो वहीं पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो इसी इन्हीं ये तो मेजर मूव बता दिया मैंने आपको। एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, जो मैं पहले बता चुका हूं, कि आपको जब मार्केट जब ओपन हो जाए उसके बाद आप मार्केट को बहुत ही क्लोजली फॉलो करेंगे, और आपको लेग वन लेग टू मेजर्ड मूव आपको देखना है। वो कैसे देखते हैं कि आपको देखना है ये कि ये जो लेंथ है, ऑफ कोर्स मार्केट में कैंडल बिल्कुल सीधी नहीं बनती है, ये लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ किया है तो ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये जो लेंथ है, ये लेग वन हुआ, और ये पुल बैक हुआ, और ये लेग टू हुआ, ये पुल बैक हुआ, ये लेग थ्री हुआ, राइट। तो आपको देखना है कि लेग वन लेग टू लेग थ्री में क्या रिलेशनशिप है, क्या रेशियो है इनका। अगर ये लेग वन, अगर ये वन और टू दिख रहा है, तो टू अगर वन से बड़ा है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब इसमें और स्ट्रेंथ बाकी है। ये थ्री अगर टू से बड़ा है, यानी कि इसके अंदर और स्ट्रेंथ बाकी है। तो आपको ये वन टू थ्री देखेंगे, और जनरली जो है जब तक जब तक वन और टू, अगर टू बड़ा नहीं है वन से, तो जब तक बराबर है तब तक आप ये मान के चलेंगे कि इसमें अभी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। इन्हीं इन्हीं दो चार पॉइंट के बेसिस पे, अब इन्हीं दो चार पॉइंट के बेसिस पे अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं निफ्टी का मूव, कि निफ्टी का आगे का मूव क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। निफ्टी ने ये हाई बनाया था फॉल के पहले, ठीक है, ये हाई था 14 12,400 12,400, ठीक है। इसके बाद इसने जो लो बनाया, ये बनाया 7,533 का। अब मैं ओपन करूंगा अपना कैलकुलेटर, ठीक है। आपके हम लोग अभी लाइव में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या कि 12,430 जो भी आ रहा है, राउंड फिगर में ले लिया, माइनस, अब मैं इसको 7,533, ठीक है, इसको मैंने किया, ये आया कितना? 4,897। यानी कि मैं इसको राउंड फिगर में 4,500 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, 4,500 पॉइंट, ठीक है। तो जो निफ्टी जहां से टूटी थी कोरोना में, कोरोना फॉल के पहले यहाँ पे टूटी, 4,500 पॉइंट का करेक्शन आया था, राइट। ज्यादा आया था, लेकिन मैं राउंड फिगर में 4,500 का लेता हूँ, क्योंकि कई बार ये विक जो होता है वो कैलकुलेट नहीं करते, या वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो एक बड़ा सा विक भी दिखेगा आपको, तो उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं।
ठीक है, 4500 का राउंड फिगर ले लेते हैं, 200-300 पॉइंट कम कर देते हैं। तो मेजर्ड मूव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब देखिए इसमें मेजर्ड मूव का कॉन्सेप्ट कहाँ-कहाँ लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ये देखना है कि ये तो मेजर मूव जो आप निकाल रहे हैं ये आप जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर किसको कैलकुलेट कर रहा है ये जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर्स ने मेजर्ड मूव अगर देखा होगा तो उन्होंने कंप्यूटर्स ने ये देखा होगा कि यहाँ से अगर निफ्टी गिर रही है तो इसके पीछे का जो मेजर स्विंग लो है, आप खुद से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि निफ्टी मार्च में यहाँ से नीचे गिरी थी तो उसके पीछे का जो मेजर स्विंग लो है ये यही दिख रहा है आपको, ठीक है। मेजर स्विंग लो तो यही है, इसके पहले ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है और ये भी स्विंग लो है। लेकिन आप मेरे से पूछे कि इसके पीछे का मेजर स्विंग लो कौन है, तो ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है और डबल बॉटम पैटर्न के अलावा यहाँ पर आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक बुल कैंडल दिख रहा है और इस बुल कैंडल ने पीछे के लगभग लगभग 25-30 कैंडल 20-25 कैंडल का हाई ब्रेक किया था, तो उसने बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया डबल बॉटम। उसके बाद जितने भी लो बने वो सारे हायर लोज बनते हुए ऊपर गया मार्च में ये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कॉन्सेप्ट के मेजर मेजर स्विंग लो और माइनर स्विंग लो, तो यहाँ पे मेजर स्विंग लो ये दिख रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंप्यूटर्स ने ज्यादातर इसको मेजर स्विंग लो माना होगा, राइट। और जैसे ही इसने ये जब फॉल स्टार्ट हुआ तो इसके पीछे का जो मेजर स्विंग लो अगर ये है तो मेजर स्विंग हाई आप इसको मानेंगे, जो रीडिंग होगी हायर टाइम फ्रेम पे जो जो कंप्यूटर्स करते होंगे वो इसको मानते होंगे। तो ये मेजर स्विंग लो है और ये मेजर स्विंग हाई है। इसके बाद मार्केट गिरी, तो मार्केट गिरी तो आप इस लेंथ को नाप लीजिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और देखिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने कर रहा हूँ और यही सब चीज आपको आगे भी करना है, खुद से भी करना है और मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है। मैंने सोचा चलो ठीक है आज लाइव क्लास में इन सब चीजों को कैलकुलेट करके देखते हैं। जो मैंने बताया है मेजर्ड मूव, तो उसका कॉन्सेप्ट निफ्टी में कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 12,434 से गिरी थी और पहला जो मुझे मेजर स्विंग जो दिख रहा है वो 10,600 पे दिख रहा है, राइट। अगर आपको यहाँ तक अगर 10,600 जो नंबर है वो अगर आप लोग मार्च में मार्केट में एक्टिव थे, बहुत ज्यादा पूरी तरह से एक्टिव थे, तो आपको सारे जो एनालिस्ट होंगे वो यही कहते हैं कि 10,600 तो मार्केट से टूटेगा नहीं। जब गिरनी स्टार्ट हुई थी 2000 पॉइंट गिर गई थी तो, ठीक है। और हुआ क्या, देखिए कितनी जल्दी से टूटा ये, तो 10,600 ये वही नंबर है। वो डबल बॉटम जो मैंने अभी दिखाया आपको, उसी डबल बॉटम को देखकर सारे बोल रहे थे कि 10,600 नहीं टूटेगा, राइट। तो देखिए 1834 पॉइंट, 1800 पॉइंट आप मान लीजिए, 1800 पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये 1800 पॉइंट का जो मेजर स्विंग लो वो टूट गया तो अगला टारगेट इसका ये जो लेवल है ये टूटने के बाद में अगला टारगेट यही होगा, फिर नीचे में 1834 पॉइंट और आप माइनस कर देंगे, तो यानी कि 10,650 का लेवल माइनस 1900 राउंड फिगर में लेता हूं, 10,650 क्या होगा ये माइनस 1900, यानी कि उसको रुकना चाहिए था 8,750 पे, ठीक है। तो निफ्टी ने अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो इसको नीचे जाना कहां चाहिए था, इसका अगला टारगेट था 8,750, लेकिन गया कहां 7,750। यानी कि कंप्यूटर ने जो मेजर स्विंग लो और जो प्रेडिक्ट किया है वो मेरे ख्याल से इसको किया है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो इसको, ये जो ट्रेडर है वो इसको मेजर स्विंग लो नहीं मान रहे थे, या ब्रेक होने के बाद में ये जब लेवल ब्रेक हो गया तो इसको मानना उन्होंने बंद कर दिया, तो इसको हम भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट क्यों नहीं होता यार, ये ट्रेडिंग व्यू में कुछ नया अपडेट किया है क्या, ये बिल्कुल हाँ हो गया, थैंक गॉड, ठीक है। तो इसको नहीं नापेंगे, इसके पीछे का नापते हैं, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब इसमें से हम माइनस करके देखते हैं कि क्या मेजर्ड मूव, ये दोनों मेजर्ड मूव है, देखने से तो यही लग रहा है। लेट्स सी, 12,434 माइनस ये कितना है 9,978, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ले लेते हैं, 2456 पॉइंट, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि 9978 माइनस 2456 कर लेते हैं, कितना 7,522, ठीक है। तो यानी कि अब आपको जो दिख रहा है चीज वो ये है कि निफ्टी अगर मार्च के अपने हाई से नीचे गिरी तो
इसको अगर दो पार्ट में बांटे तो ये पहले मुझे लगा था कि शायद जो ट्रेडर्स है वो इसको मेजर लो मान रहे हैं, लेकिन असल में ट्रेडर्स मेजर लो इसको मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बॉटम है, यहाँ पे डबल बॉटम है, राइट। और ये मानने को इसको भी मान सकते थे, लेकिन ट्रेडर्स ने इसको माना मेजर लो। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ, आप जब आप लाइव मार्केट में बैठे रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजों पे लगातार जो है रिसर्च करते रहेंगे। ठीक है, मैं इसी चीज को इम्फोसाइज करने के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैंने आपको एक चीज बताई थी इसके पहले, कि जैसे ही मार्केट ऑन हो तो एग्जांपल लीजिए, अगर मार्केट इस तरह से नीचे जा रही है तो आप क्या करेंगे कि आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और आप कहेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हो सकता है फॉलो करेगी। ठीक है, और फिर मार्केट ऐसे गई और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में अब ये ऐसे कर दिया। तो जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो आप क्या करेंगे, आप इस लाइन को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन आप मान के रखेंगे कि इसने ये वीक हो चुका है, आप एक अगला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये। ठीक है, कि मार्केट अब इसको फॉलो कर रही है, आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। कुछ देर के बाद आप बैठे हुए हैं और अब मार्केट ऐसे आई और फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया और फिर ये नीचे चलने लगा, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी मेरा ब्रेक हो गया, लेट्स ड्रॉ नेक्स्ट ट्रेंड लाइन। आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तो आप बिल्कुल रिजिड होकर नहीं बैठ जाएंगे, भैया मैंने तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है, अगर ट्रेंड लाइन इतना ही बढ़िया होता है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप लगातार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा जहां पे आप ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद में मार्केट एक ट्रेंड लाइन से दूसरे ट्रेंड लाइन पे मूव करना स्टार्ट हो गई। तो ये बात जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप बैठे रहेंगे रिजिड होके तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इसी चीज को अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि ये मेजर्ड मूव 18,850 पे आकर रुकेगा, लेकिन ये और जब नीचे चला गया तो आपको समझ में आ गया कि जो रोबोट्स है, या फिर ये बोलिए कि जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, या ये बोले जो एफआईज है, वो मेजर्ड मूव इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद सीधा ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब सेम चीज, ये तो पास्ट हो गया, अब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं। तो आपको अभी क्या समझ में आया कि मेजर्ड मूव कितने पॉइंट का था? 2500 पॉइंट का था। ठीक है, 2456 अभी देख रहे हैं, अगर आपको इन दोनों का डिस्टेंस नाप ले फिर से, 12,434 माइनस 9978, यानी कि 2500 पॉइंट आप राउंड फिगर में ले लीजिए। तो यानी कि 12,500 के बाद 2500 पॉइंट मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो आप 12,500 और प्लस 2500, क्योंकि गिरी थी 12,500 से, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मेजर्ड मूव का अगर आप इस्तेमाल करें तो 15,000 इसका टारगेट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक बात बताता हूँ, और मैं खुद को भी ये बात बोलता हूँ, ये जो एक्सरसाइज मैं आज कर रहा हूँ, अगर ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर कर ली होती, क्योंकि ये तो मेजर मूव का कॉन्सेप्ट मुझे पहले से पता था, ये जब ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, जब इसने अपने अपने पहले मेजर मूव को जब इसने अपने ब्रेक कर दिया, तब एक्सरसाइज में कर देता, तो सोचिए इस एरिया के ब्रेक होने के बाद में मैं उसी वक्त कह देता कि 15,000 तक मार्केट जाएगी, किसी को निकलने की जरूरत नहीं है। तो शायद मैं खुद भी ना निकलता, अपने जानने वालों को भी नहीं निकालता, और हो सकता है मैं फ्यूचर और ऑप्शन में अच्छा खासा बना लेता। लेकिन बात यही है, इंसान जानता सब कुछ है, अगर आप जो है, आपको बहुत सारी बातें जो मैंने ट्रेनिंग में बताई हैं वो सब बात आपको पहले से पता होगी, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब देखिए अब होगा क्या, अब मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ इसी प्राइस एक्शन के हिसाब से, यानी कि जितने भी लोग जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, अब वो निफ्टी को 15,000 के जाने पे उनको मेजर मूव दिखना स्टार्ट होगा, 2500 2500, अब अगला 2500 जैसे ये पूरा जाएगा 15,000 पे, वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी इंडेक्स में, राइट। तो अभी 14,600 चल रहा है, 400 पॉइंट को, 15,000 के बाद में देखिएगा कि एक रिवर्सल आना चाहिए। रिवर्सल मतलब एक रेड कैंडल बड़ी बननी चाहिए, थोड़ी सी 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की रेड कैंडल बननी चाहिए, और वो रेड कैंडल सेलिंग की नहीं होगी, गलती से भी उसको सेलिंग नहीं समझ लीजिएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि जो बड़े इंस्टीट्यूट है, जो बहुत लंबे लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि जिन्होंने बाई किया है वो ऊपर में सेल करेंगे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, यही प्राइस एक्शन आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं 3 मिनट्स के चार्ट पे।
और देखते हैं कि क्या मेजर्ड मूव का कॉन्सेप्ट कहीं दिख रहा है। आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन आप लोग का? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आज के चार्ट पे आ जाते हैं, फास्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। विप्रो का चार्ट भी एक बार देख लो ना सर। हाँ चलिए, विप्रो आपने कहा, विप्रो से स्टार्ट कर लेते हैं चार्ट से। देखिए, और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में प्रेडिक्शन पहले से लोगों को होता है किस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आने वाला है, किस कंपनी का बुरा रिजल्ट आने वाला है। सारा आईटी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया और रिजल्ट आते ही सारे नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि पहले से प्रोडिक्शन थी, पहले से लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट अच्छा होने के बाद उनको ये साबित हो गया कि उनका प्रोडिक्शन सही था, उसके बाद वो लोग वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेजर्ड मूव का अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको लगाऊं, तो यहाँ पर देखिए आगे से आप कैसे कैसे मेजर्ड मूव सोचेंगे। इतनी सारी चीजें हैं कि लाइव मार्केट में आपको बहुत फास्ट सोचना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये जो है गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में इतना बड़ा विक हुआ, और उसके बाद ये मार्केट रेंज बाउंड होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं प्रकाश जी से पूछ लूं कि इसमें वो क्या कहना चाहते थे, पहले ये बता दीजिए। कुछ बोल रहे थे प्रकाश जी इस चार्ट के बारे में? मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि पहले उसने ट्रेंड लाइन नीचे की बनाई थी, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया था ऊपर का देने के बाद भी दोबारा उसने नीचे दी थी। जो आपने बताया ना कि 1 लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, ऐसे हम जो करेंगे तो ये आखिर में भी वो नीचे आई है, मतलब इस टाइप का ये चार्ट था आज। हम्म। तो इसमें आप बताइए, मतलब आपको क्या चीज अनयूजुअल लग रहा है? ये चार्ट तो मुझे बिल्कुल जो है 200% प्राइस एक्शन के हिसाब से सही दिख रही है। आपको क्या अनयूजुअल लग रहा है इसमें, ये बताइए आप मुझे एक बार। अनयूजुअल यही दिख रहा था कि उसने जो लो बनाया था फर्स्ट वीक पहले ही कैंडल पे, हाँ चलिए, ये वो नाप लिया मैंने। हाँ, उसको एक तो उसने पूरे दिन ब्रेक नहीं किया। बिल्कुल नहीं करेगा जी, क्योंकि उसको फॉलो अप हाँ, नहीं मिला ना। देखिए अब फॉलोअप नहीं मिला। हम्म, वही ने थोड़ा बहुत फॉलोअप मिला था उसका, फिर वो ऊपर उठ गया था, हम्म, फिर जो थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर उठ गया। तो क्या हम्म, है कि पूरे इसमें रेंज रेंज बाउंड रह के आखिर में फिर नीचे आया थोड़ा। जी। देखिए यहाँ पे मुझे आप क्या चीजें समझ में आ रही है, और कुछ बोलना है, बताइए आप। नहीं, आप जो बोल रहे थे ना कि 1 लेग, जी। सेकंड लेग, थर्ड लेग, हम्म, ऐसा ही आज उसने चार्ट में बना था। जी। देखिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता रहा हूँ जो चीज मुझे दिख रही है, ठीक है, और आगे से आपको भी दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा चार्ट है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया प्रकाश जी कि आपने इस चार्ट को हाईलाइट किया। मैंने विप्रो का चार्ट आज तक नहीं देखा था, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग पूरी दुनिया को भूल जाए कि भैया क्या प्राइस एक्शन होता है, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, या फिर दुनिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, वो सब कुछ भूल के भी अगर आप ट्रेड करें ना, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन सिर्फ आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके पहले मैं निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत विप्रो पे आता हूँ। ठीक है, निफ्टी में मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ पहले वो बता दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसको बताने में। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट था। आज मैंने निफ्टी के चार्ट में बाई शायद बोला था, और ग्रुप में मैंने लिखा था कि गलती से भी कोई सेल साइड नहीं जाएगा, और वो सेल साइड कोई नहीं जाएगा। ये बात मैंने शायद इस एरिया में लिखी थी जब बिल्कुल मार्केट नेगेटिव दिख रही थी। ठीक है, मार्केट ओपनिंग कहाँ है आज का? 14 है, ये ओपन है। पहला कैंडल रेड से ओपन हुआ, ये ऊपर में फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, लेकिन विक से ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाती दिख रही थी, लेकिन मैंने पहले कह दिया था कि गलती से भी कोई सेल साइड नहीं जाएगा जब तक पीडीएल ब्रेक ना हो जाए। अब ब्रेक होने के बाद में सस्टेन हो जाए, अगर ये नीचे आया भी तो यहाँ से ये ऊपर जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, पहले मैं आज हम निफ्टी की चार्ट को स्टडी करेंगे, और फिर आगे फिर विप्रो की चार्ट को स्टडी करेंगे। और फिर से मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो चार्ट आज बनता दिख रहा है, यही चार्ट आपको आगे भी बनता दिखेगा, और इसी तरह से आपको एनालिसिस आगे भी करनी है। ठीक है, तो ये पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन, मार्केट साइडवेज, समझ में नहीं आ रहा। अगला कैंडल विक, अगला कैंडल जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता भी है तो विक से करता है क्लोजिंग नीचे, रेड रेड कैंडल है, ईएमए के नीचे है। ठीक है, नीचे आई। अभी तक मुझे जो है इस यहाँ पर, चूंकि इसके पीछे में देखिए, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि आपको
जो देखना है वो कॉन्टेक्स्ट देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप आज दिन में पूरे दिन का अगर आप ये बोलेंगे कि पूरे दिन में आज क्या होने वाला, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक ऊपर है, उसके बाद ये नीचे है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी देखें, आप कितना पीछे जाएगा सर, निफ्टी इतना ज्यादा बुलिश है कि आप कहीं से भी दिखाएंगे तो बुल को ही ये सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक अप ट्रेंड हुआ, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस दिन क्या हुआ था इसके बारे में अभी भूल जाइए, अगर इस एरिया के प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए हमारा सेटअप इतना जबरदस्त शानदार तरीके का है। ये देखिए कि ये गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद में ये देखिए, ये जनरली होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये या तो या इसी के साथ नीचे चला जाएगा, अगर गैप अप ओपन हो, रेड बने, तो फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने पे आपको सेल कर देना, या बीच में अगर आप सेल करते भी है तो स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के हाई पे नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेकंड लेग ट्रैप होगा, वो कभी ना कभी ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसको नीचे आना ही आना है। ठीक है, तो अगर आप सेल करते भी है तो थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, थोड़ा ऊपर जाता है तो और सेल करके और एवरेज करके निकल सकते हैं, वरना हुआ क्या, अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने पे भी सेल करते हैं, तभी भी आप यू आर वेरी सेफ। फर्स्ट कैंडल का लो ये है, इसका लो ब्रेक हुआ, आप सेल कर दिए, और आज के डे हाई पे आपका स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गई, नीचे आने के बाद इसने पीडीएच को सपोर्ट लिया, ऊपर गई, पीडीएच को ब्रेक किया, नीचे आई, फिर से इसने पीडीएच पे जो रेसिस्टेंस लिया और नीचे आई, और फिर एग्जैक्टली पीडीएल को बिल्कुल एक पॉइंट से टच करते हुए सीधा ऊपर आकर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। बिल्कुल सारा जो है सारा जो है ये कवर कर लिया इसने। ठीक है, मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने यहाँ पे, उनको मैंने यहाँ पे पुट बाई करवाया था, और वो भाई साहब पुट बाई करके और बर्फ उठाने चले गए, वो कश्मीर के हैं, और वो मार्केट यहाँ तक आ गई उनको पता ही नहीं है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आ गई तब उनका सारा जब प्रॉफिट जा चुका था, क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से उनका प्रॉफिट खत्म हो चुका था, 20,000 का प्रॉफिट था वो उन्होंने मिस कर दिया, और एंड में उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाई की और यहाँ पर उन्होंने लास्ट में प्रॉफिट बुक किया 10,000 का। तो बात यह है कि उनका किस्मत साथ दे रहा है। खैर इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, किस्मत भी बहुत देर तक साथ नहीं देती है। मैंने एक बहुत ही किस्मत वाले को देखा है, जो भाई साहब कुछ भी करते हैं, वो अंदाज से भी कर देते तो प्रॉफिट हो जाता है। मैं जो बताता हूँ वो तो मैं करता ही करता हूँ। आज उनका देखिए 20,000 का प्रॉफिट उन्होंने छोड़ दिया, और यहाँ पर उनका 20,000 का प्रॉफिट चला गया, और यहाँ पर फिर से उन्होंने अपना प्रॉफिट 10,000 का कॉल लेकर उन्होंने जो है निकाल दिया फिर से। ठीक है, एनीवेज आज का देखिए चार्ट क्या हुआ, रेड कैंडल, अगर आप इसके लो के नीचे भी आप सेल करते हैं तो आपका इसके ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा। ये नीचे आया, ये कोई व्हाइट लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया, पहले का ड्रॉ है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, पूरा लाइन हटा दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो जो ये है, ओवरऑल अगर यहां से देखिए तो निफ्टी बहुत ही जबरदस्त डाउन ट्रेंड में है। आज जो है डाउन ट्रेंड में है, 1 डे के टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में है। तो अगर आपको सेल साइड जाना भी है, आपको पता है जब निफ्टी मार्केट इतनी अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है, तो पहला कैंडल रेड, दूसरा ग्रीन, फिर ये ऊपर गया, तो सेल का सेटअप तो बनता ही है। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो ये ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। तो अगर आपको निफ्टी में और कमजोरी देखनी है, इसलिए मैंने कहा था कि पीडीएल के नीचे ही आप सेल साइड जाएंगे निफ्टी में, वरना होना यही है, जैसे ये रिवर्स हो गया था, इस दिन ये रिवर्स हो गया था, यहाँ पे रिवर्स हो गया था, और ये बिल्कुल ऊपर ऊपर आ रहा है, जाना इसको ऊपर ही है अभी। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट उठ गई। मैं क्या बोल रहा था यार, एनीवेज मैंने यहाँ पर आप लोग कहा था कि सेल साइड नहीं जाना है, मैंने शायद एक कॉल लेने के लिए कहा था ग्रुप में, और अगर आपने कॉल लिया होता